हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। देखो, जो आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको क्रोध आएगा भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, इंद्रियों के वेग, आधे वेग तो वैसे ही भगवान खत्म कर देते हैं। बुढ़ापे में कहाँ कुछ खाया जाता है, कहाँ कुछ देखा जाता है, कहाँ कुछ सुना जाता है। स्त्री संग ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं होता। तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब तो हम वैसे ही कुछ कर नहीं पाते। उसकी बात भगवान नहीं कर रहे। एक तरह से भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन उन वेगों को आप सहना सीख गए। यानी आप ऐसे समझिए कि जब आप यंग हैं या मिडिल एज में हैं, जब आप खा सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उस वक्त अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप सुखी हैं। क्योंकि जो कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो कैसे दुखी है, ये हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जो कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो और ज़्यादा सुख के पीछे भागेगा। ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन जितना मिलेगा उसको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। एक स्टेज के बाद तो हमारी एलिजिबिलिटी ख़त्म ही हो जाएगी ना। जितने हमारे भाग्य में उतना ही सुख मिलेगा, हमें चाहिए उससे ज़्यादा, तो फिर हम दुखी होंगे। दुखी होकर हम पाप करेंगे, कैसे भी उस सुख को पाने के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो जाएंगे और परेशान रहेंगे। परेशान रहेंगे, समाज को परेशान करेंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो त्यागने से पूर्व, मतलब जीते जी, अपनी इंद्रियों के वेगों को सहन करना आसान नहीं होता है। स्त्री संग का वेग कितना मुश्किल है कंट्रोल करना। ऐसे कुछ चटपटा खाना, उल्टे सीधे गाने सुनना, उल्टी सीधी पिक्चरें देखना, इन वेगों को सहन करना आसान नहीं है। बट कर लेते हैं लोग, करते हैं, बहुत हैं, वही सुखी हैं। उन्हीं का जीवन स्थिर है, उन्हीं को डिप्रेशन नहीं होने वाला है। वो हमेशा मुस्कुराते हुए ही मिलते रहेंगे आपको। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इन वेगों को इनडायरेक्टली कह रहे हैं सहना सीखो। 24वें श्लोक में हम पहुंचेंगे। यहां भगवान कह रहे हैं जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, ये बात पहले भी आ चुकी है, एक दो श्लोक पहले, वो सुख ढूंढने दुनिया में नहीं जा रहा, वो अपने आप में ही सुखी है। उसको पता है कि हाँ, मैं हरि नाम ले रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे इसी में सुख मिल रहा है। मैं भगवत गीता, रामायण, भागवतम आदि बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे इसी में सुख मिल रहा है। सत्संग कर रहा हूँ, भक्तों का संग कर रहा हूँ, सुख मिल रहा है। वो एकादशी व्रत वाले दिन भूखा रह रहा है, सिर्फ फलाहार दूध वगैरह ले रहा है, उसको उसमें भी सुख मिल रहा है। एक आदमी सुबह से शाम तक 6 बार खा रहा है फिर भी दुखी है। ये फर्क है। तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है वह कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है। मतलब उसका मन, उसकी बुद्धि अंतःकरण में, अंदर ही एक तरह से आत्मा में ही स्थित है। जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, भगवान उसी चीज को एलिब्रेट कर रहे हैं। वो बेसिकली अपने आत्मा को, मन को, बुद्धि को शुद्ध करना चाहता है। अंतर्मुखी उसका लक्ष्य है। वो सचमुच योगी है, यानी भक्त है। वह पर ब्रह्म से मुक्त पाता है, वह पर ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। जब तक हम इस संसार के सुखों में अटैच रहेंगे, संसार के लोगों से अटैच रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा संसार के लोगों के साथ नहीं रहना है, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टू मच अटैचमेंट इज बैड। जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, कुछ आपका जीवन चलेगा ही नहीं। सपोज इस तरह की अगर आपकी स्थिति है तो फिर कैसे प्रोग्रेस होगी, आध्यात्मिक प्रोग्रेस कैसे होगी। इवन सोचो, जो बच्चे 12th के एग्ज़ाम देते हैं, 10th के एग्ज़ाम देते हैं, हर कोई उनको बोलता है अब तुम्हें टीवी नहीं देखना है, अब तुम्हें घूमने नहीं जाना है, अब तुम्हें शादियों में नहीं जाना है, तुम्हें यहाँ। जब इतने छोटे से एग्ज़ाम के लिए इतनी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हम उन पे लगाते हैं और हम चाहते हैं कि वो उन रिस्ट्रिक्शंस को हैप्पीली फॉलो करें, इस बात को समझें कि ये कितना ज़रूरी है। और हमारे पर जो जो 12वीं से बड़े हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो उनको याद होगा कि 10वीं 12वीं में या इस तरह की कोई IAS, मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA कोई एग्ज़ाम अगर उन्होंने दिया होगा तो उसकी परीक्षा में उनको बोला गया होगा कि भाई फोकस करो, ये सब बाद में कर लेना, बाद में जीवन बहुत सुख में है, ऐसा बताया गया होगा। और अभी मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि अभी इस जीवन में हमें कंट्रोल करके चलना है और उसके बाद आध्यात्मिक जीवन बहुत सुख में है।
शायद उस वक्त जिन लोगों ने विश्वास किया था आज वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं और सच में जीवन सुख में है। इसी तरह से आज जो भगवत गीता की, मेरी बात तो क्या है, भगवत गीता की बात पर विश्वास कर लेगा कि अपने वेगों को सहन करते हुए, कंट्रोल करते हुए जीवन जिएगा, बाद में सच में विश्वास कीजिए आध्यात्मिक जीवन बहुत सुखमय और सुंदर है। अब किसी को बहस करना होगा, आपको कैसे पता है, आपने कौन सा देखा है? देखो भाई, मेरा तो ये अनुभव है और मेरी ये सोच है कि ये जो कुछ लिखा है शास्त्रों में वो बिल्कुल सच है, तो मैं तो उसके आधार पर ही बोल रहा हूँ। खैर, 25वां श्लोक 5वां अध्याय। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, डाउट नहीं है उनके मन में, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। देखो ये लाइन मैंने पता नहीं कितनी बार बोली होगी, आज 5वें अध्याय में भगवान भी बोल रहे हैं कि हमेशा हमारा जो जीवन है वो परोपकार के लिए है, दूसरों की सेवा करने की कोशिश करनी है, जो आपसे हो पाए। कुछ नहीं हो सकता तो एक गिलास पानी पिला दो किसी को, कुछ तो करो, और कुछ नहीं कर सकते मुस्करा दो किसी को देख के। कई लोग इतने दुखी होते हैं, स्माइल जब आप पास करते हो किसी अनजाने व्यक्ति को या थोड़ा जानने वाले व्यक्ति को भी, अगर आप सपोज नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा बोलते हो तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। अरे किसी के चेहरे पर कुछ नहीं कर सकते तो एक मुस्कुराहट ही ला दो। सपोज आप कहते हो जी मेरे पास धन नहीं है देने के लिए, मैं दान नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, मुस्कुरा तो सकते हो। कोई घर आए तो उसको प्यार से बिठा तो सकते हो। तो जिसके साथ जो अच्छा कर सकते हो वो कोशिश करो। समस्त जीव, अब यहाँ पर समस्त जीव लिखा है, मनुष्य भी नहीं लिखा, इसका मतलब कुत्ता, बिल्ली और जो भी जानवर हैं, उसमें गायें भी इंक्लूड है, सब समस्त जीवों के कल्याण कार्य में आपको लगना है। और भगवान ने कहा है सदैव व्यस्त होते हैं, सदैव लगा ही रहता है वो। जो समस्त पापों से रहित है, पाप नहीं करता, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। 26वां श्लोक, एक और श्लोक लेंगे इस वीडियो में। भगवान कह रहे हैं जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। वैसे ये बात पहले भी आ चुकी है और मैंने पहले भी कहा है कि ये पूरा चैलेंज है अपने आप में कि हमें क्रोध से मुक्ति मिल जाए। क्रोध तो बहुत ही आता है सबको, और भौतिक इच्छाएं ये तो बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं। जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है, संयम कितना मुश्किल है, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। एक तरह से भगवान ये कह रहे हैं, अगर आप भगवत गीता को पढ़ के इसके अनुसार जीवन चलने में कोशिश कर रहे हो तो निकट भविष्य में यानी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहें, भगवान ने कहा सुनिश्चित है। कॉन्फिडेंट रहें, कंफ्यूज ना हो, संशय ना करें, चलते चलें, भक्तों का संग करें, मैंने हमेशा से कहा है, और एक वैष्णव गुरु से दीक्षा जरूर लें, भगवत गीता का प्रचार करें। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये आप करते चलिए, आपका जीवन बिल्कुल सुखमय होगा। ऐसी मेरी कामना है, ऐसे मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा।